Hello everyone, myself Samarth Singh on this beautiful and informative platform of Udan IAS. So this is going to be your third video in the line of your interim budget analysis 2024. Okay, so if I'm giving you a quick gist of whatever we had discussed in the last two of the lecture, I guess you might have seen through that of the thing, or if anyone has joined from this lecture directly, kindly firstly see those two and then come to this one, because that will be much more helpful for you. Now if I'm talking about whatever we had discussed in the last two of the classes, so what I am saying is that we had covered certain kind of portion regarding basic budgeting. Okay, so concept of basic budgeting we had discussed, that is how your interim budget and regular budget different, article 112, article 116. Then over the period of time we had discussed regarding few of the aspects of your interim budget, how your interim budget is different, what kind of things can be done. Okay, and in the last of the class what we had discussed is that we have discussed regarding few of the important pointers, you know. I told you that is whenever we are discussing this entire kind of budget, so पहले हमने क्या किया था, ठीक, that is we had discussed regarding these important pointers, 20 pointers that I have covered from this PIB, है ना, ठीक, वहाँ से हमने 20 पॉइंटर पे अच्छे से डिस्कशन कर लिया था. सो इसके आगे आज हमें स्टार्ट करना है, दैट इज फ्रॉम पार्ट ए, ठीक है, दैट वी विल बी स्टार्टिंग. बट येस, बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड लाइक टू छोटा सा परसुएशन, दैट इज प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब उड़ान आईएएस का चैनल, बिकॉज दैट हेल्प्स अस टू कीप अस मोटिवेटेड. योर गुड कमेंट्स, योर लाइक्स एक्चुअली मेक्स अस टू वर्क मोर हार्डर फॉर यू पीपल. So please do like, share, subscribe. And yes, if you want to connect with me, you can do that. This is my Telegram group, that is Sammy2908. If you have any of the query, you can surely contact me on this Telegram group. I will be always be available for you. Okay, so now let us proceed further in this entire kind of chain that we have brought for you. See, so that was the last thing that we had discussed. That is, yes, हमने बताया था क्या 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 डिस्कशन किया था, कैपिटल बजट पे डिस्कशन कर लिया था. इंडियाज रियल जीडीपी, वी हैड डिस्कशन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. देन वी हैड द डिस्कशन ऑन व्हाट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, इसके ऊपर भी डिस्कशन किया था. देन वी हैड अ डिस्कशन ऑन व्हाट, दैट इज हाउ योर एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैड मेजरली क्या डबल्ड. तब मैंने बताया था क्या कि भैया ये आपका क्या है, एक स्टेट पीसीएस का बढ़िया सा क्वेश्चन बन गया, $596 बिलियन, ठीक. दैट इज इफ आई एम कंपेयरिंग प्री 2014 एंड पोस्ट 2014, ठीक है, तो नियरली डबल हुआ है आपका क्या, दैट इज योर एफडीआई, ठीक. अमाउंट क्या बताइए, $596 बिलियन, प्लीज याद रखिएगा इसे, ठीक. देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर काइंड ऑफ थिंग में यहाँ पे क्या चार क्लासेस के बारे में, चार कास्ट के बारे में बताया था क्या कि पीएम मोदी के हिसाब से क्या चार कास्ट हैं आपकी क्या इंडिया में, ठीक. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को छोड़ के क्या, दैट इज योर गरीब, महिलाएं, युवा एंड अन्नदाता, दैट इज योर फार्मर्स, ठीक है, गरीब, महिलाएं, युवा एंड अन्नदाता, ठीक. उसके बाद बताया था क्या कि भैया कॉर्पस हमने क्रिएट किया है, दैट इज 50 ईयर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द यूथ, ठीक. दैट इज 1 लाख करोड़ का कॉर्पस है, 1.3 लाख करोड़ का, ठीक है. ये वाला नंबर आपको याद रखना है, दैट इज 1.3 लाख करोड़. एंड ऑब्वियसली उसके बाद फ्यू ऑफ द टैगलाइन, दैट इज सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी एंड सर्वसमावेशी, इसके ऊपर भी वी हैड अ डिस्कशन. ओके, सो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक. सो योर एंटायर काइंड ऑफ बजट इफ आई एम सेइंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक. इससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट वी विल बी हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ लुक अपॉन. नाउ सी, now the finance and the corporate minister निर्मला सीतारमन while presented interim budget, ठीक है, ये उसी ऑर्डर में जा रहा है जिसमें क्या उन्होंने बिल्कुल प्रेजेंट किया था, ठीक. सो दिस वाला पॉइंट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज 11,111 करोड़. ओके, सो दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी देयर, ठीक है, इन द नेक्स्ट ऑफ द ईयर, है ना. मैंने बताया था दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप क्या करते हैं, व्हाट यू आर डूइंग इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू आर बाइंग एसेट्स, यू आर बाइंग लैंड एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. सो दिस इज समथिंग टू बोस्ट अबाउट कि भैया हमारा क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा होने वाला, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अ कंट्री इज मेजरली डूइंग, ठीक है. सो ये चीज आपने याद रखी. अच्छा, अब देखिए, सो नाउ जस्ट लाइक योर एफडीआई में दे वर डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ कंपैरिजन. क्या कंपैरिजन किया था कि इफ वी आर टेकिंग 9 years प्री 2014 एंड इफ वी आर टेकिंग 9 years
पोस्ट 2014, ठीक है। सो पोस्ट 2014 के फेज में क्या आपका एफडीआई कितना बड़ा है, दैट इज नियरली ट्वाइस एज कंपेयर टू प्री 2014। 2014 को ये लोग बेस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज 2014 में पीएम मोदी का गवर्नमेंट आया था, दैट इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। पीएम मोदी गवर्नमेंट मेजरली क्या केम, सो दैट इज हाउ वी आर डिवाइडिंग इट दिस एंटायर काइंड ऑफ सिनारियो। तो यहाँ पे भी ये क्या बोल रहे हैं, प्लीज रिमेंबर व्हाट दे आर मेजरली सेइंग, ठीक, दैट इज मैसिव ट्रिपलिंग of capital expenditure outlay in the past 4 years resulting in the huge multiplier on the economic growth and employment creation, ठीक है। सो दिस ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया आपका कितना हुआ है, ठीक। स्टेट पीसेस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्या डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, क्वाड्रिपल हुआ, है ना। सो प्लीज रिमेंबर दैट इज इन द लास्ट 4 years योर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज ट्रिपल्ड, कितना हो गया है, ट्रिपल हो गया है, ठीक है। तो इसको रफ एक एस्टिमेट याद रखिएगा, दैट इज योर दिस थिंग, योर कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज मेजरली ट्रिपल्ड, ओके, ठीक। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। नाउ द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ द नेशनल इनकम, ठीक है, फॉर 2030, 2023 एंड 2024, ठीक। नेशनल इनकम बताने के लिए अगर क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम, प्लीज गो टू माय इकोनॉमिक वीडियोस, वहाँ पे अच्छे से कवर्ड है व्हाट इज क्या नेशनल इनकम, हाउ वी आर क्या कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, है ना। ऑल दोस काइंड ऑफ मेथड्स आर मेजरली कवर्ड इन दैट ऑफ द सेक्शन, ठीक। सो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंडियाज रियल जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7.3% दिस पॉइंट, ठीक। 7.3% पे ही पता नहीं कितने सारे क्या आपके कितने सारे क्या क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली दिस फिगर इज बेसिकली बीइंग आस्क्ड कि भैया कितना है आपका, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर इट इज योर 7.3% इंडियाज रियल GDP, ठीक। इन द लास्ट ऑफ द क्लास आई हैड कैट बेसिकली टोल्ड यू दैट इज व्हाट इज योर रियल GDP, व्हाट इज योर नॉमिनल GDP, है ना। तब मैंने बताया था कि नॉमिनल GDP पे आप क्या करते हैं, यू आर यूजुअली एडिंग योर इन्फ्लेशन, ठीक है। सो दैट इज गिविंग यू एन इन्फ्लेटेड नंबर, बट रियल GDP में आपका इन्फ्लेटेड नंबर नहीं होता, दैट इज यू आर क्या रिमूविंग इट, है ना, ठीक। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज योर रियल GDP ऑफ इंडिया, ठीक, इन दिस ईयर, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर दैट इज एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च, कितना रहेगा, 7.3%। सो प्लीज डू रिमेंबर दैट, ठीक। अच्छा, ठीक। देन दे आर क्या गिविंग यू अ मेंशन ऑफ व्हाट, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। दैट इज दिस इज ऑल्सो इन लाइन विद द अपवर्ड रिविजन इन द ग्रोथ प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्रॉम 6.5 to 7%, ठीक है, प्रॉम्प्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन Q2, ठीक। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमने 7.3% बता रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इन लाइन विद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इज योर हेडेड बाय योर RBI गवर्नर, ठीक है, ठीक। तो ठीक, ये इसमें क्या बताया है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या कि भैया आपके जो दिस एंटायर काइंड ऑफ थिंग दैट इज आउट देयर, है ना, कि ये जो आपका ग्रोथ रेट रहेगा ये कितना रहेगा, 7%, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर मेजरली ट्राइंग टू डू कि भैया गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ऑथेंटिकेट कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी यही बोल रही है कि 7% रहेगा, हम कितना बोल रहे हैं, 7.3% रहेगा, ठीक है। सो दैट फिगर यू प्लीज रिमेंबर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 7%, ठीक, एंड एस्टिमेटेड एज पर योर बजट दैट इज 7.3%, ठीक। अच्छा, अगला ये वाली जो लाइन है, दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन UPSC, ठीक है, 2-3 बार यही वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन, प्लीज सी, है ना, ठीक। सो व्हाट दे आर मेजरली क्या टेलिंग यू इन दिस एंटायर काइंड ऑफ थिंग इज दैट दे आर गिविंग यू वन ऑफ द रिपोर्ट, ठीक। रिपोर्ट कौन सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट that is released by whom, that is IMF, that is इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ये UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या कि भैया वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, ठीक, ठीक, ये कौन रिलीज करता है ना। सो प्लीज रिमेंबर इट इज रिलीज बाय whom, that is इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है, ठीक है, उसका मेंशन क्या बजट में किया, ठीक। एंड व्हाट दे आर मेजरली सेइंग इज दैट इज ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया फॉर ईयर 2023-2024, ठीक, अपवर्ड कितना है, 6.3, ठीक, अपवर्ड्स टू 6.3 फ्रॉम करंट फ्रॉम 6.1% इन जुलाई 2023, ठीक है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक
किसके हिसाब से? वर्ल्ड इकोनॉमिक आपकी रिपोर्ट के हिसाब से, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये वाला फिगर भी बहुत सारे पूछते हैं कि आईएमएफ ने कितना बताया था, कितना बढ़ा के कर दिया है ना, ठीक है। तो बहुत सारे टुच्चे टुच्चे एग्जाम में भी, अच्छा व्हाट इज टुच्चा एग्जाम? दैट इज नॉट सिविल सर्विसेज, दैट इज फॉर मी इज अ रिलेटिवली टुच्चा एग्जाम। अच्छा, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी टुच्चा बट टू सर्टेन ऑफ द एक्सटेंट, ठीक है, थोड़ा सा वो होता है, ठीक, ईजी होते हैं, ठीक। नाउ सी, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं दैट इज अपवर्ड कितना हुआ है, दैट इज 6.1 से 6.3% है ना, 6.1% से 6.3%, ठीक। आपका अपवर्ड रिविजन किसने किया है? दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। नाउ सी नेक्स्ट थिंग, ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग दे आर मेजरली सेइंग इज दैट इज एज पर आईएमएफ इट इज लाइकली टू बिकम, इंडिया इज लाइकली टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी in 2027, ठीक है, in US dollar at the market exchange rate, ठीक है, and it is also estimated that India's contribution to the growth, ठीक है, will rise by 200 basis points in 5 years। अच्छा, सो इसमें ट्राई टू लुक इनटू दिस, ठीक है। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना सजा के बैठे हैं, ठीक है। दैट वी आर मेजरली क्या एक्सपेक्टिंग कि 2025-2026 वाले फाइनेंशियल ईयर में आपका हो जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ द पीपल आर मेजरली क्या सेइंग कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। थोड़ा सा लेट इसलिए हो रहा है बिकॉज आपका ये कोविड एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स मेजरली केम एंड दैट वाज नॉट एंटिसिपेटेड, है ना, ठीक। सो राइट नाउ वी आर मेजरली सेइंग कि आपका 2025 से 2026 तक आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक। व्हाट दिस आईएमएफ का रिपोर्ट इज मेजरली सेइंग इज दैट दे आर सेइंग कि इंडिया क्या बनेगा, इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2027, ठीक है। तो सबसे क्या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कितना 2027 तक, ठीक है। तो ये नंबर भी इंपॉर्टेंट हो गया कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, ठीक। देन दे आर सेइंग इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ विल राइज बाय 200 बेसिस पॉइंट्स, ठीक। देखो यार, जब भी मैं इसमें क्या इकोनॉमी में वेन एवर आई एम क्या डीलिंग, ठीक है, आई एम क्या इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन, आई एम यूजिंग बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है क्या कि 0.01% इज इक्वल टू 1 बेसिस पॉइंट, 0.01% इज इक्वल टू 1 बेसिस पॉइंट। एबल टू अंडरस्टैंड? 0.01% का मतलब क्या हुआ? 1 बेसिस पॉइंट। एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ सी, सो व्हेन आई एम सेइंग दैट इज 0.01% इज इक्वल टू 1 बेसिस पॉइंट, ठीक है, तो 200 बेसिस पॉइंट कितना हुआ? आप 200 को यहां से मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ आती, 1/100 दैट इज इक्वल टू 2%, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई एम हैविंग 4% ग्रोथ राइट नाउ, मैं बोलूंगा क्या 200 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ हुआ, सो इट विल बिकम 6% एंड दैट इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट, 200 बेसिस पॉइंट्स, ठीक। यूजुअली हम इसलिए ऐसा करते हैं, परसेंटेज में हम क्यों नहीं लगते भाई किसका परसेंट, ठीक है। मैं बोलूंगा क्या 2%, तो अब 2% भैया किसका परसेंट? 4% का, ठीक, 6% का है ना। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन वी आर यूजिंग इट, ठीक है। तो 0.01% इज इक्वल टू 1 बेसिस पॉइंट, ठीक। और उसके बाद आप जो भी आपके पास नंबर है यू प्लीज डू दैट, ठीक है। जैसे 10 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलता हूं कि 6% में क्या हुआ है, देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ 10 बेसिस पॉइंट, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका 10 बेसिस पॉइंट में आप क्या करेंगे? इट विल बिकम 6.1%, ठीक है। एंड दैट इज हाउ वी आर मेजरली क्या डूइंग इट। एबल टू अंडरस्टैंड? वेरी वेरी इजी कंसेप्ट है ना। सो ये क्या बोल रहा है आईएमएफ की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2027 तक एंड इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ रेट विल इंक्रीज बाय 200 बेसिस पॉइंट। दैट मीन्स टोटल जो भी नंबर होगा उसमें 2% ऐड कर देंगे, ठीक। वेरी क्लियर टिल नाउ। नाउ सी, so next of the thing if I am क्या understanding through this entire kind of concept, so what I am saying अगला देखना। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक बड़ी अच्छा उन्होंने क्या दिया है, एक बड़ा अच्छा क्या इन्होंने टर्म दिया है, इकोनॉमिक टर्म दैट यू विल बी यूजिंग इन योर जीएस पेपर 3। और इसमें क्या होता है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में दे आर गिविंग यू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। बहुत ग्लॉसरी आपको एक मेंटेन करनी पड़ती है। आई एम ऑलवेज सजेस्टिंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स की एक अपनी ग्लॉसरी की बुक मेंटेन करो, ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, यू विल बी एडिंग ऑल द काइंड ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है, इधर उधर की जो एक आपके पास इकोनॉमिक टर्म्स आई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेयर कट, व्हाट इज हेयर कट? क्या होता है हेयर कट, है ना। हमें लग रहा है कि बालों वाला हेयर कट होता है, बट दिस इज नॉट बालों वाला हेयर कट, ठीक है। हेयर कट क्या होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन सर्टेन काइंड ऑफ लोन, ठीक है, आपने क्या कोई लोन लिया, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू पे दैट लोन,
ठीक है। सो ऑब्वियसली क्या, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये का क्या लोन लिया, ठीक है, एंड यू आर नॉट एबल टू पे दैट लोन, ठीक, तो अब क्या बैंक आपसे बोलेगा क्या कि अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लोन 120 हो गया, 140 हो गया, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, ठीक। अच्छा, बैंक क्या बोलेगा, भैया कुछ तो दे दो, ठीक है, प्लीज गिव अस समथिंग, है ना। तो आप बोलेंगे अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना, क्या मान लो 120 दे सकता हूँ, ठीक है, मान लो क्या 120 दे सकता हूँ, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। अब क्या 120 आपका क्या लोन कितने का था, 140 का, आपने क्या चीज़ें कितने में सेटल कर दी, 120 में, ठीक है। सो आपका हेयर कितना हो गया, हेयर कट कितना हो गया, 20 रुपीज़, है ना, इन जनरल, है ना। सो इस टाइप की जो ग्लॉसरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, दीज आर मेजरली बीइंग आस्क्ड इन व्हाट, इन योर यूपीएससी का एग्जामिनेशन। सो प्लीज ट्राई टू मेंटेन व्हाट, प्लीज ट्राई टू मेंटेन अ वन काइंड ऑफ व्हाट, वन काइंड ऑफ ग्लॉसरी इन विच यू विल बी अपेंडिंग दीज काइंड ऑफ टर्म्स। नाउ सी व्हाट दे आर मेजरली सेइंग, बड़ा अच्छा सा कीवर्ड इसमें आया है, टैक्स बोयेंसी, ठीक है, टैक्स बोयेंसी, ठीक। अच्छा, सो फाइनेंस मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी has imparted buoyancy to revenue collection and pointed out that GST collection stood at 1.65 lakh crore in December 2023. It is the 7th time कि 1.6 लाख करोड़ का आपका फिगर क्रॉस हुआ है, 1.6 लाख करोड़ का GST कलेक्शन क्रॉस हुआ है, ठीक। अच्छा, ये तो आपका हो गया डेटा, ठीक। अब इससे आपको क्या पकड़ना है, इससे आपको पकड़ना है क्या, टैक्स बोयेंसी। भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स बोयेंसी। अच्छा देखो, बोयेंसी का अगर मतलब आप समझते हैं रियलिटी में, फिजिक्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, यू हैव मेजरली टेकन वन काइंड ऑफ बकेट, बकेट में आपने पानी भरा, पानी में आप क्या करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर क्या ट्राइंग टू सबमर्ज वन बॉल, ठीक है, मान लो क्या, अच्छा हल्की सी बॉल है, ठीक है, वो वाली है, वाटर बॉल टाइप है, ठीक है, हल्की सी बॉल है, दैट इट इज व्हाट, इट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, वरना सबमर्ज वाली भी ले सकते हैं, वो भी चलेगा, ठीक। सो बोएंट फोर्स क्या होता है, बोएंट फोर्स इज एक्चुअली, ठीक है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉल, ठीक है, वेट जितना बॉल ने वाटर का वेट डिस्प्लेस किया, मान लो क्या, फॉर एग्जांपल दिस वाज योर बकेट, ठीक है, इसके अंदर क्या बॉल आ गई, ठीक, तो इसने कितना डिस्प्लेस किया, इतना जो वाटर था इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो इसी के अमाउंट पे इस पे क्या लगेगा, बोएंट फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, बोएंट फोर्स, ठीक। ये तो होता है आपका फिजिक्स में कंसेप्ट, ठीक है, व्हाट इज बोएंसी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ अपवर्ड फोर्स दैट इज बीइंग फेल्ट बाय व्हाट, दैट इज द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्या बीइंग सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक। सो टैक्स बोयेंसी का मतलब क्या होता है, अपवर्ड, जैसे फिजिक्स में हो रहा है क्या, अपवर्ड फोर्स। सिमिलरली इन टैक्स बोयेंसी व्हाट वी आर मेजरली सेइंग इज दैट इज देयर इज अ काइंड ऑफ अपवर्ड कलेक्शन इन द रेवेन्यू दैट इज टेकिंग प्लेस। क्या है, जब आपका रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होगा, देन आई एम सेइंग इट विल बी अ बोयेंट थिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसी को मैं बोलता हूं, अगर मैं टैक्स ज्यादा हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, टैक्स इज बोएंट, ठीक। जैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ठीक, व्हाट इज टैक्स बोएंसी, इट रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू द चेंजेस इन जीडीपी, ठीक। हाउ मच हैज बीन योर चेंज इन द जीडीपी एंड उसके अवज में, उसके रिलेशन में हाउ मच हैज बीन व्हाट, दैट इज योर चेंज इन टैक्स रेट, चेंज इन योर टैक्स कलेक्शन, ठीक है, चेंज इन योर टैक्स कलेक्शन, दैट इज योर टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज योर बोएंसी, ठीक है। सो इट रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज आपका जीडीपी में कितना चेंज हुआ, एंड इन रिलेशन टू दैट जीडीपी हाउ मच हैज बीन चेंज इन योर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर बोएंसी, टैक्स बोएंसी। सो टैक्स बोएंसी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन the changes in the government tax revenue growth rate and the changes in the GDP that I have told you. When a tax is buoyant, revenue increases without increasing the tax rate. ठीक, आप टैक्स रेट बढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर पहले फॉर एग्जाम्पल आपका 20% क्या था, मान लो आपका टैक्स रेट था, सो टैक्स बोएंट होने पे टैक्स अपने आप बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि आपका जीडीपी बढ़ रहा है, आपका जीडीपी बढ़ रहा है, that is why your tax collection is increasing. लोगों के पास पैसा आ रहा है तो आप क्या बोल रहे हैं, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये वाला केस होता है, टैक्स बोएंसी में जीडीपी बढ़ा तो टैक्स कलेक्शन बढ़ा, ठीक। दूसरा केस क्या है, टैक्स रेट बढ़ गया, पहले 20 से आपने क्या कर दिया, 25% कर दिया, सो टैक्स रेट बढ़ा, ठीक, टैक्स रेट इंक्रीज एंड दैट इज वाई टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड, दैट इज वाई टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड। सो दिस इज नॉट द केस, ये केस नहीं है। सो टैक्स रेट की वजह से नहीं बढ़ता,
जीडीपी इंक्रीज की वजह से वट एवर योर टैक्स रेवेन्यू में देर इज अ काइंड ऑफ इंक्रीज दैट आई एम का रिकॉर्डिंग इट एंड एज वॉट दैट इज योर टैक्स buoyancy, है ना. So please remember this thing, very important concept for economics, tax buoyancy, that is responsiveness in the revenue, in the tax revenue collection with respect to what, that is percentage change in the GDP. ठीक. अच्छा, सो इट डिपेंड्स अपॉन द टैक्स बेस ऑब्वियसली. ठीक है. अच्छा देखो, इसमें कहीं पे भी क्या टैक्स रेट की बात नहीं है. ठीक है. रैशनैलिटी एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ द टैक्स रेट. ठीक. सिंप्लिसिटी ऑफ द टैक्स रेट इसलिए बोल रहे हैं रैशनैलिटी. रैशनैलिटी मतलब क्या, ये नहीं कि आपने हैपेजार्ड वे में बढ़ा दिया टैक्स. जो मैंने बोला ना, मान लो आपका 20% है. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि आप से जस्ट फॉर द सेक ऑफ टैक्स कलेक्शन यू आर इंक्रीजिंग द टैक्स रेवेन्यू. दैट इज जस्ट नॉट द केस. ठीक है. सो इट इज सेइंग रैशनैलिटी. अपना दिमाग लगाइए, अप्लाई योर ब्रेन, रैशनल रहिए. ठीक. एंड सिंप्लिसिटी, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, नॉट सम इरैशनल नंबर. ठीक है. सो द रैशनैलिटी एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ द टैक्स rate. ठीक. Friendliness of the tax administration and the size of the tax base that you have to consider. ठीक है. आगे देखिए. ठीक. सो आई होप दैट इट मस्ट बी क्या क्लियर टू यू. ठीक. व्हाट इज दिस थिंग. अच्छा, अगला ये क्या बोलता है. ठीक है. दैट इज हाँ, अगला जो इसमें पॉइंट आएगा. ठीक है. व्हाट दे आर मेजरली सेइंग इज दैट फिस्कल कंसोलिडेशन एज अनाउंस्ड इन द बजट टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट बिलो 4.5% बाय 2025-2026. ठीक है. सो 2025-2026 में क्या गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, 4.5% का. ये बन जाता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. सो 2025-2026 के फिस्कल ईयर में, ठीक, यू आर टारगेटिंग अ फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है उससे, और अगर और ज्यादा देखना है तो क्या मेरी इकोनॉमिक की वीडियोस उड़ान आइज के चैनल पे यू विल बी फाइंडिंग, एंड प्लीज गो एंड रीड अबाउट फिस्कल डेफिसिट. ठीक. सो 2025-2026 में, ठीक है, वी आर क्या टारगेटिंग दैट इज फिस्कल डेफिसिट विल बी क्या बिलो 4.5%. ठीक. एंड इसमें मैं क्या बोलता हूं, दैट इज 2024 एंड 2025 में. ठीक है. वी आर सेइंग दैट इट इज एस्टिमेटेड टू बी 5.1%. ठीक है. तो ये चीज याद रखना, दैट इज 2025-26 में 4.5%, 2024-25 में यू विल बी गेटिंग दैट इज 5.1% ऑफ व्हाट, दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट. ठीक है. इंपॉर्टेंट नंबर्स, इंपॉर्टेंट नंबर्स. स्टेट सर्विसेज में यार यही पूछ लेते हैं, है ना. मतलब ऐसे टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन क्या पढ़े नहीं होते, है ना. ठीक. और बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है. बस ये चीज़ है कि आप पढ़ते नहीं हैं, है ना. ठीक. इतने ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं स्टेट सर्विसेज में, तो मतलब इफ यू आर हैविंग द बेसिक ऑफ द आइडिया, ठीक है, तो भी हो जाता है. स्टेट सर्विसेज में क्या होगा, एक जगह 4.5, फिर 4.6, फिर 4.7, फिर 4.8 है. रद्दी क्वेश्चन, लेकिन बस एक बार नजर घुमाने की जरूरत थी, है ना. सो व्हाट इट विल बी, दैट इज 2025 में 4.5, 2024-25 में 5.1. ठीक है. सो प्लीज डू रिमेंबर दैट. नाउ सी द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, दे आर सेइंग दैट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर द टोटल रिसीट बोरोइंग. में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था क्या, कि दो टाइप के हम एस्टिमेट्स बोलते हैं. क्या, नंबर फर्स्ट ऑफ द थिंग दैट इज आई एम सेइंग दैट इज बजटेड एस्टिमेट्स. एक होता है आपका बजटेड एस्टिमेट्स, फिर आपका होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, फिर आपका होता है एक्चुअल नंबर्स, है ना. ठीक. तो मैंने बोला था किसी भी बजट में उस साल अगले साल का बजटेड एस्टिमेट्स होगा और पिछले साल का रिवाइज्ड होगा, है ना. ठीक. सो इन दिस एंटायर काइंड ऑफ थिंग आल्सो वी आर सेइंग दैट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द टोटल रिसीट्स. ठीक. अदर देन द बोरोइंग्स. ठीक है. तो कितना है इस बार का, पिछले साल का, मतलब जो अभी का फाइनेंशियल ईयर आपका दैट इज क्या गोइंग ऑन, दैट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ द टोटल रिसीट्स अदर देन द बोरोइंग. ठीक है. इज 27.56 लाख करोड़. क्या, 27.56 लाख करोड़. ठीक है. सो एक छोटा सा नंबर थोड़ा सा देख लेना, क्या 27.5 लाख करोड़ के आसपास टोटल रिसीट्स हैड बीन देयर. ठीक. अगला देखो, ये वाला फिर से क्या उन्होंने क्या एक रिपीटिशन वाला आ रहा है. क्या मतलब रिपीटिशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, बट दे आर क्या अगेन मेंशनिंग. ठीक है. निर्मला सीतारमन जी ने इतना इसको मेंशन किया, इतना मेंशन किया कि अब याद हो गया, है ना. क्या, दैट इज एफडीआई इनफ्लो हैड बीन व्हाट, दैट इज $596 बिलियन एंड इट हैज बीन कॉल्ड एज व्हाट, अ गोल्डन एरा इन इंडियन हिस्ट्री. ठीक है. इतना ज्यादा आया. ठीक. अच्छा, अगर आपने ये एनालिसिस तो ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं, बट आई वुड रादर सजेस्ट, अगर आपको क्या डीप इनसाइट चाहिए ना, एक बार जाके क्या निर्मला सीतारमन जी की क्या करिए, एक बार बजट एनालिसिस भी सुनिएगा. ठीक. टुडे आई वाज देयर इन क्लास एंड आई वाज टेकिंग दैट इंटरनेशनल अफेयर्स का क्लास, है ना. तो उसमें मैंने बताया दैट इज हाउ यू डिप्लोमेसी एक्चुअली प्लेज, है ना. ठीक. तो उसमें मैं बंदों से क्या बता रहा था कि जब अगर आपने ये निर्मला सीतारमन जी का क्या स्पीच सुना, ठीक, तो उसमें शी वॉज मेंशनिंग रिगार्डिंग द टूरिज्म. ठीक. दैट हाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी विल बी एनहांसिंग टूरिज्म इन इंडिया, है ना. और तब उन्होंने बोला कि वी विल बी एनहांसिंग टूरिज्म इन इंडिया ऑन इंडियन आइलैंड्स
इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। ठीक, अच्छा। अब देखो कोई भी आपका कैबिनेट मिनिस्टर डायरेक्टली क्या मॉलडीव्स पे क्या करेगा, ठीक, दे विल नॉट बी टारगेटिंग, बट इतना सा ही हिंट काफी था क्या, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वेयर दैट टारगेट वाज मेजरली गोइंग। तो जैसे उन्होंने बोला वी विल बी इंक्लूडिंग क्या ऑल दीज काइंड ऑफ प्रमोशन एंड टूरिज्म हम बढ़ाएंगे किसमें, ऑल द आइलैंड्स इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, है ना। समझदार को इशारा काफी है, जहां पे मैसेज पहुंचना था पहुंच गए। ठीक, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। डिप्लोमेसी समटाइम्स इज वेरी 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 साइलेंट बट ऑब्वियसली वेरी इफेक्टिव एट द सेम टाइम, है ना। ठीक, तो आज मैं यही बता रहा था कि दैट इज हाउ यू हैव टू मेजरली रीड इन बिटवीन द लाइंस ऑफ दीज ऑफ द मिनिस्टर। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज नॉट जस्ट अ काइंड ऑफ क्या बाईपासिंग कमेंट जो मुंह से निकल गया, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक, एवरीथिंग इन डिप्लोमेसी इज वेरी मच कैलकुलेटेड एंड सेट as per the most perfect time. So and that what क्या Nirmala Sitharaman had totally agreed upon ki including Lakshadweep, and that actually stole my heart, and that speech actually stole my heart. ठीक, आगे देखना। ठीक, देन दे आर मेजरली मेंशनिंग रिगार्डिंग योर फर्स्ट डेवलप इन इंडिया। मैं बता चुका हूँ कि एफडीआई को ये चीज़ आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, यू विल बी यूजिंग इन लॉट ऑफ योर आंसर्स। ठीक, सो दे आर मेंशनिंग रिगार्डिंग एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबको पता था, अब सरकार क्या बोल रही है, एफडीआई का न्यू चीज़ क्या है, दैट इज फर्स्ट डेवलप इंडिया। ठीक है, इन द स्पिरिट ऑफ फर्स्ट डेवलप इंडिया, फॉरगेट ऑल योर डिफरेंसेज एंड द ओनली थिंग दैट हैज टू बी इन योर माइंड इज इंडिया। जैसे चकदे में क्या बोलता है, एक ही नाम सुनाई देना चाहिए क्या, इंडिया। सिमिलर काइंड ऑफ क्या थिंग दैट हैज मेजरली बीन टोल्ड बाय whom, दैट इज अवर फाइनेंस मिनिस्टर। नाउ सी, अगला चीज देखते हैं। ठीक, अगली चीज में मैं आऊं तो यहाँ पे क्या कुछ चीजें इन्होंने बताई हैं, क्या चीजें बताई हैं, थोड़ा सा वी विल बी हैविंग अ लुक ऑन इट। ठीक, क्या है देखिए। सो दे आर मेजरली मेंशनिंग रिगार्डिंग व्हाट दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द लास्ट 10 years हैव टारगेटेड एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, सो लास्ट 10 years में हमने क्या किया है, ठीक, बहुत सारे क्या प्रोग्राम्स टारगेट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल हर घर जल। ठीक है, सो हर घर जल अगर आपको पता हो क्या, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। इन दिस एंटायर काइंड ऑफ जल जीवन मिशन में आप क्या बोल रहे थे, दैट यू विल बी इंश्योरिंग, ठीक है, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। ठीक, आप क्या कर रहे हैं, 2024 तक सबके क्या कर रहे हैं, ठीक है, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर लाने की बात कर रहे हैं। ठीक, देन इफ आई एम सेइंग, यू आर सेइंग रिगार्डिंग क्या, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल पे क्या बहुत सारी क्या स्कीम आई। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सौभाग्य फॉर योर अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन। देन क्या करंटली देयर हैड बीन व्हाट, क्या रिलीज ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022-2027, नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी और नेशनल एनर्जी पॉलिसी। ठीक, नेशनल एनर्जी पॉलिसी, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। ठीक है, किस में आई, 2022 से 2027 में। ठीक, कौन सा टारगेटेड ईयर है, दैट इज 2022 एंड 2027। देन दे आर सेइंग क्या, दैट इज कुकिंग गैस। ठीक है, कुकिंग गैस में आपने क्या बोला है, कुकिंग गैस में यू आर मेजरली सेइंग दैट इज उज्ज्वला योजना। ठीक है, उज्ज्वला योजना में हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर मेजरली डूइंग, वी आर गिविंग व्हाट, वी आर गिविंग शुरुआत में दैट इज योर व्हाट, दैट इज फ्री सिलेंडर्स अलॉन्ग विद दैट सब्सिडाइज रिफिलिंग ऑल्सो, दैट वी आर मेजरली क्या गिविंग, है ना। सो कुकिंग गैस, ठीक, ऑल बैंक अकाउंट्स, ठीक है, जनधन आधार, है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन रिकॉर्ड टाइम। ठीक, सो शी इज मेजरली हाईलाइटिंग दैट इज हाउ वी आर क्या गिविंग दिस एंटायर काइंड ऑफ थिंग इन अ रिकॉर्ड टाइम मैनर। ओके, नाउ सी, देन सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी एंड सर्वसमावेशी, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि ये क्या है, सर्वांगीण। ठीक है, सर्वांगीण मतलब सबके लिए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा दैट इज ऑल अराउंड, ऑल परवेसिव एंड ऑल इंक्लूसिव। सर्वांगीण मतलब ऑल अराउंड, ऑल परवेसिव मतलब सबको छूता हुआ, ऑल परवेसिव, एंड ऑल इंक्लूसिव मतलब हर चीज़ को इनकॉर्पोरेट करे। ठीक है, ऑल इंक्लूसिव। ठीक, व्हेन वी आर डूइंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट वी आर टारगेटिंग दैट देयर विल बी अ विकसित भारत बाय 2047। ठीक, काफ़ी कुछ आपका कवर हो गया है बजट। इसके बाद वाला क्या चीज़ हम करेंगे कब, अगली क्लास में। ठीक, सो आज की क्लास के लिए इतना ही, रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास। ठीक, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना, एंड प्लीज़ ऑल्वेसली क्या, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब उड़ान आईएएस का चैनल, बिकॉज दैट हेल्प्स अस टू कीप अस motivated. So please do like, share Udaan IAS ka channel, because that helps us to keep us motivated, and spread the good word among your friends, relatives, parents, and everyone. Okay?
एंड ऑब्वियसली फिर से एक अपील, क्या अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू कनेक्ट यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप दैट इज Sammy2908। ठीक, आज की क्लास के लिए फिर इतना ही। रेस्ट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास। और जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए। वाई? बिकॉज यूपीएससी इज नॉट अ गेम ऑफ IQ, इट इज़ अ गेम ऑफ EQ। चलो बाय बाय बच्चा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।